हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कमेंट कर रहे थे कि सर आईपीएससी नामांकन हमें नहीं आता, इसको हमें सिखा दीजिए। अब पूरी तरीके से स्टूडेंटों का कहना था कि सर बेसिक से सिखाइए, जिससे हमें आसानी से समझ में भी आ जाए, और जो स्टूडेंट मतलब कुछ भी नहीं जानते उनको भी मैं बताऊंगा कि कैसे वो अपना आईपीएससी नामांकन कर पाएंगे। एकदम जीरो लेवल से हम चलेंगे, बेसिक टू एडवांस हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। तो चलिए जी, अब हम समझते हैं आईपीएससी नामांकन। देखिए यहाँ पे हमने कुछ लिया है, और भी हम आगे आपको और भी एग्जांपल से कराएंगे, ठीक है ना। देखिए और भी हार्ड हम आपको कराएंगे, इससे भी ज्यादा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए सबसे पहली बात, आईपीएससी नामांकन का कुछ रूल होता है, या हम कह सकते हैं कुछ नियम होते हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। बट मैं आपको इसी वीडियो में कह रहा हूं कि जो नियम है ना, नियम है, इसको मैं आपको याद नहीं कराऊंगा। आपको हम जब आपको प्रैक्टिस कराएंगे ना तो यूं ही याद हो जाएगा। सिर्फ आपको दो चीजें हैं जो आपको याद करना है, अब वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। वो क्या है तो देख लीजिए, एक यहाँ पे लिखा है और एक यहाँ पे साइड में हमने लिखा है ये। अब मैं एक एक करके सबसे पहले ऊपर वाले को बता दे रहा हूं। देखिए इतना बहुत सारे स्टूडेंट है, शायद बेसिक्स है, उनको पता भी होगा कि सर कार्बन एक है, यहाँ पे कार्बन एक है, कार्बन की संख्या यदि एक है तो उसे मेथ कहते हैं, कार्बन की संख्या यदि दो है तो एथ कहते हैं, तीन हो तो प्रोप कहते हैं, चार हो तो ब्यूट कहते हैं, पांच हो तो पेंट कहते हैं, कार्बन की संख्या यदि 6 हो तो हेक्स कहेंगे, 7 हो तो हेप्ट कहेंगे, 8 हो तो ऑक्ट कहेंगे, और 9 हो तो क्या कहेंगे, नॉन कहेंगे। तो ये आपको सबसे पहले याद रख लेना है कि यदि कार्बन की संख्या कहीं पर 5 अगर हो तो हम क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे। अब कहाँ पे कहेंगे, कैसे कहेंगे, वो सब हम आपको सिखाएंगे। केवल आप याद रख लेंगे कि अगर मैं ही आपसे पूछ दूं कि कार्बन की संख्या 7 हो तो उसे क्या कहेंगे, तो आप देख लीजिए कार्बन की संख्या 7 हो तो उसे हेप्ट कहते हैं, ठीक है ना। इतना याद रख सकते हैं ना, केवल इतना आप याद कर सकते हैं तो बहुत बात है, अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे 3 चीजें, और यहाँ पे एक और चीज आपको समझ लेना है कि कार्बन और कार्बन के बीच, यदि कार्बन है और कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम एन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, तो एन कहते हैं, ठीक है। और कार्बन के बीच यदि सिंगल डबल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इन कहते हैं। और कार्बन के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड हो, 3 बंद हो, तो उसे हम आइन कहते हैं। बताइए, अगर इतना आप समझ गए हैं तो अब मैं कह रहा हूं कि 100% आपको आसानी से आईपीएससी नामांकन आप कर पाएंगे। देखिए इतनी बात आप समझ गए ना, तो चलिए जी अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब रूल की ओर हम बढ़ रहे हैं। इतना याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे। अब मैं बताऊं कि रूल है ना, वो मैं याद करा सकता हूं, बट मैं चाहता हूं ना कि आप रूल याद ना करें, बल्कि आप समझे ना, तो उसी से आपको रूल भी याद हो जाए। समझेंगे, प्रैक्टिस में यहाँ पे कराऊंगा ना तो आपको नियम भी सब याद हो जाएंगे। और नियम क्यों याद किया जाता है कि आप किसी भी यौगिक का आईपीएससी नामांकन कर पाए, उसी लिए तो नियम याद करते हैं ना। तो जब हम ऐसे ही कर पाएंगे तो नियम याद करने की क्या आवश्यकता। तो देखिए अब हम कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे CH3 है, ये अगर देखेंगे तो CH3 है, एक ये CH3 है, ठीक है। मैं अदर कलर से बता दे रहा हूँ, ये एक CH3 है, ये क्या हो गया भैया, चलिए यहाँ पे एक ये CH3 है, एक यहाँ पे ये CH3 है। देखेंगे इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, तो कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बंध बन रहा है, तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बंध बन रहा है ना, सिंगल बंध बन रहा है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, 2 कार्बन है ना, कार्बन की संख्या इधर कितना है, 2 है, तो 2 के लिए हम क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। क्या कहते हैं जी, 2 के लिए एथ कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एथ, सिंपल सा आप सबसे पहले लिखेंगे एथ, ठीक है। अब बीच में देंगे प्लस, 2 कार्बन है तो एथ हमने कर दिया। अब 2 कार्बनों के बीच सिंगल बंध है कि डबल, सिंगल बंध है ना, तो सिंगल अगर बंध हो तो उसे हम एन कहते हैं ना। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बंध है तो एन कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन। क्या लिखेंगे जी, एन लिखेंगे। तो ये बताइए एथ प्लस एन, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, एथ प्लस एन को एथेन कह सकते हैं। ये ए की मात्रा है तो इसे एथेन कह सकते हैं।
तो ये आईपीएससी नाम इसका हो गया CH3 का आईपीएससी नाम क्या हो गया, एथेन हो गया। तो बताइए आप कर पाएंगे कि नहीं। देखिए सबसे पहले कार्बनों की संख्या देखेंगे, तो कार्बनों की संख्या हम देख रहे हैं, एक इधर एक कार्बन, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथ होता है तो हमने एथ लिख दिया। उसके बाद कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बंध है तो सिंगल बंध के लिए एन होता है तो प्लस एन कर दिया, एथ प्लस एन इक्वल टू एथेन होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। ऐसे ही अब मैं प्रैक्टिस आपको करूंगा ना, सब ये समझ में आएंगे। चलिए दूसरा आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अब समझिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब देखेंगे तो कार्बन की संख्या कितने है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए एथ का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एथ, क्या लिखेंगे जी, एथ लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एथ, अब प्लस कौन सा बंद है, डबल बंद है, डबल बंद है तो इन का प्रयोग करते हैं, तो एथ प्लस इन कर देंगे। तो अब इसको क्या कहेंगे, एथ प्लस इन मतलब एथीन, एथीन हम कहेंगे। तो ये एथीन हमारा हो गया। सिंपल सा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे समझ में आता जाएगा। अब बताइए आप कर नहीं पाएंगे जी। सबसे पहले कार्बनों की संख्या हमने देखा दो है, तो दो कार्बनों की संख्या के लिए एथ होता है तो एथ हमने लिख दिया। फिर से डबल बंद है तो डबल बंद के लिए क्या, इन होता है तो इन हमने लिख दिया, एथ प्लस इन इक्वल टू एथीन हो गया। सिंपल है। अगला तीसरा अगर देखें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। कार्बन की संख्या हम पहले देखेंगे, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथ हम लगाते हैं, तो हम लिख देंगे एथ प्लस, और उसके बाद यहाँ पे तीन बंद है, तीन बंद है तो तीन बंद के लिए क्या होता है, याद रखेंगे जहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है ना उसे आइन कहते हैं, तो हम आइन यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एथ प्लस आइन मतलब एथाइन हो जाएगा, एथाइन। तो बताइए, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा कैसे हम आईपीएससी नामांकन कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये आपको लिखने के ये बीच वाला है ना, जरूरत नहीं है, मैं आपको केवल समझाने के तौर पे ये लिखा हूं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। देखेंगे दो कार्बन है, सिंगल बंड है, दो कार्बन के लिए हम एथ प्रयोग करते हैं, और सिंगल बंद है तो उसके लिए एन का, तो एथेन हम कह देंगे, डायरेक्ट हमने कह दिया। तो समझ रहे हैं ना, ये हमने केवल समझाने के तौर पे आपको बता रहे हैं, ये डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए जी, अब थोड़ा सा हार्ड वाले भी समझ लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो कुछ बेसिक हमने बताया, अब आते हैं थोड़ा सा हार्ड पर। यहाँ पे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा है जी। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, कार्बनों की संख्या को देखना, कार्बन की संख्या देखेंगे। तो चलिए जी, कार्बन अगर देखते हैं तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, पांच कार्बन है, तो पांच कार्बन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, पांच कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेंट, पेंट हमने लिख दिया जी। ठीक है, अब सभी में हम देख रहे हैं सिंगल बंद है, सिंगल बंद के लिए एन का प्रयोग करते हैं, तो पेंट और फिर से एन, तो इसे हम क्या कहेंगे, पेंट प्लस एन इक्वल टू पेंटेन, तो हम यहाँ पर पेंटेन लिख देंगे। तो मतलब इसका क्या नाम हो जाएगा आईपीएससी नाम, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम टोटल हो जाएगा पेंटेन। समझ रहे हैं ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से ये समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही हम आराम से करते हुए चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी हम और भी हार्ड आपको सिखाएंगे, इसको करने के बाद फिर और हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला हमारा पांचवा जो आता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर से सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ पे तो सिंगल बंद था, अब कहीं कहीं मान लेते हैं सिंगल बंद आ जाता है, कहीं कहीं डबल बंद आ जाता है, तो अब उसको हम कैसे करेंगे इसको समझते हैं। ऐसे दिमाग में जाहिर सी बात है स्टूडेंटों को आता है कि सर मान लेते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो क्या होता, तो देखिए वैसे भी हम करा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, अब देखिए पहले हम कार्बनों की संख्या देख रहे थे ना, अभी भी हम कार्बनों की संख्या देखेंगे, बट उससे पहले अब हम क्या देखेंगे, यदि हम देखेंगे सिंगल बंद है डबल बंद है, तो हम पहले ये देखेंगे कि डबल बंद कहाँ कहाँ है। तो एक डबल बंद यहाँ पे बन रहा है,
और एक डबल बंद यहाँ पे बन रहा है। तो जिधर से डबल बंद जल्दी आ जाता है उसी को उधर से ही कार्बन की गिनती करते हैं। जैसे इधर से अगर हम गिनती करेंगे 1 2 3, तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा, ये छठा, इस तरीके से गिनती करेंगे तो डबल बंद देखिए दूसरा नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना। डबल बंद दूसरे अंक पे आ रहा है, दूसरे कार्बन पे। अगर हम इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, अगर हम इधर से गिनती करते हैं तो देखिए पहले कार्बन पे ही डबल बंद आ जा रहा है। तो जिधर से मतलब अधिक बंद वाला आ जाए कार्बन, उधर से ही हम गिनती करते हैं। तो इधर से सबसे पहले डबल बंद आ रहा है तो इधर से हम गिनती करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम गिनती अब इधर से ही करते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे ही गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमने गिनती कर लिया। उसके बाद अब देखिए कहाँ कहाँ डबल बंद आ रहा है। तो एक देखेंगे तो पहले पर डबल बंद आ रहा है, पहले कार्बन पर। एक देखेंगे तो चौथे कार्बन पर डबल बंद आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1,4, क्या लिखेंगे 1,4, ये हमने लिखेंगे। और उसके बाद 2 डबल बंद आ रहा है ना, तो दो के लिए याद रखेंगे डाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, डाई का प्रयोग करते हैं। अगर 3 आ जाए तो ट्राई का प्रयोग करते हैं, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो डाई है, ट्राई का, यदि 3 बंद अगर होता तो ट्राई का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 2 अगर डबल बंद है तो हम डाई लिखेंगे। तो 1,4 फिर से डाई हमने लिख दिया। और उसके बाद डाई लिखने के बाद अब देखिए 1,4 और 2 बंद है तो डाई हमने लिख दिया। और 2 डबल बंद है ना, तो डबल बंद यहाँ पे हम देखेंगे, डबल बंद यदि कार्बन पे हो तो इन कहते हैं। तो डाई के बाद फिर से हम लिखेंगे इन, ठीक है ना, इन लिखेंगे। और उसके बाद तब हम कार्बनों की संख्या टोटल गिन लेंगे। तो 1 कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हेक्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेक्स, समझ रहे हैं। तो ये अब हमारा टोटल ये कंप्लीट हो गया आईपीएससी नाम इसका। देखिए अगर इस तरीके से कोई भी आईपीएससी नाम आता है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है बॉन्ड। क्या देखना है जी, बंद देखना है कि कहीं डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं बन रहे हैं। सिंगल बॉन्ड यदि बने तो हमें देखने की आवश्यकता नहीं, कार्बन गिनेंगे और उसके बाद डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे पहले कार्बन गिने थे, सभी में सिंगल बॉन्ड था तो कार्बनों की संख्या 5 था तो पेंट लगा दिए, और प्लस एक अगर एकल बंद होता है तो हम एन लगा देते हैं, तो पेंटेन हमने कह दिया था। परंतु इसमें डबल और डबल बंद भी है, सिंगल बंद भी है। तो सबसे पहले जिधर से कार्बनों की संख्या, जिधर से बंद पहले आ जाते हैं उसको देखेंगे। इधर से डबल बंद पहले आ रहे थे तो इधर से हमने गिनती ये कर दिया, ठीक है ना, देख रहे हैं। तो इधर से किए हैं तो 1 कार्बन मतलब पहले कार्बन से और चौथे कार्बन पर डबल बंद है, तो वही हमने लिखा है 1,4। और उसके बाद 2 यहाँ पे डबल बंद है तो हमने उसी लिए डाई यहाँ पे लिखा है। और डबल बंद के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं तो डाई फिर से इन लिख दिया। और टोटल कार्बनों की संख्या 6 था तो 6 के लिए हेक्स करते हैं तो हेक्स हमने लिख दिया। तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। और हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ में आते जाएंगे। ये थोड़ा सा अब थोड़ा हार्ड आ रहा है तो ये ऐसे आपको याद रखना है। इसी को चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखेंगे। एक और बात देखिए, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम देख लिए कार्बन 1 पर है और 4 पर है तो हम ये लिख सकते हैं कि 1,4। अब देखिए 2 यहाँ पे डबल बंद बना है तो हम डाई लिख सकते हैं, डाई लिखेंगे। और उसके बाद डाई लिखने के बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब देख लेंगे कार्बनों की टोटल संख्या देखेंगे। तो कार्बनों की टोटल संख्या है 6, तो 6 के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, हेक्स प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे हेक्स, हेक्स प्रयोग कर देंगे। और उसके बाद हेक्स के बाद यहाँ पे डबल बंद है ना, तो डबल बंद के लिए क्या प्रयोग करते हैं, इन, तो हेक्सीन हम कर देंगे, समझ रहे हैं। हेक्स प्लस इन इक्वल टू हेक्सीन, तो हेक्सीन हम लिख देंगे। तो हम या तो 1,4 डाई इन हेक्स लिखें या 1,4 डाई हेक्सिन लिखें, दोनों बात एक ही है, जैसे आप अच्छे से लिख पाएं। मैंने आपको दोनों बता दिया।
ठीक है ना, जिससे कंफ्यूजन आपको ना हो। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कई स्टूडेंट, कोई आप अगर टीचर ये पूछे आप ये बता रहे हैं, टीचर कह रहे हैं ये होगा, तो आप बता सके कि सर दोनों होता है। अब मुझे लगता है कि प्रत्येक जो टीचर है ना भैया, ऐसे ही टीचर नहीं बने हैं, उनको नॉलेज है। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट अगर ऐसा कह दे कि नहीं ये होगा, आप कह रहे हैं ये होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है ना। और टीचर को तो मुझे लगता है कि भैया गुरु ऐसे ही कोई भी नहीं बन जाता, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगता है तब जाकर बनते हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मुझे जितना आता है मैं चाहता हूँ कि सिंपल लैंग्वेज से, मतलब जितना हो सके उतना स्टूडेंट हैं उनको मैं सिखा सकूं, अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको मैं सिखा सकूं। हो सकता है मुझसे बड़े बड़े जो बच्चे भी होंगे, मतलब बच्चे क्या भैया हो सकते हैं हमारे हमसे बड़े, तो वो भी हमसे पढ़ रहे होंगे, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं दिल से कहूँगा कि बहुत ही अच्छी बात है भैया, आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, ठीक है ना। सीखना मैं तो कभी छोटा या बड़ा किसी से भी, मतलब जहाँ मिल जाता है ना, मैं सीखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। ये नहीं सोचते हैं कि भैया छोटे हैं या बड़े हैं, इससे क्या मतलब भैया, सिखा रहे हैं ना, ये बात होनी चाहिए। अगला देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा करके देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है ना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। देखिए ये मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ पहले, ठीक है ना। ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। एक बार मैं यहाँ पे बुक में भी देख लूँ तो ये एग्जाम्पल में कैसे दिया है, ठीक है जी, हाँ ट्रिपल बॉन्ड ही है। मैं कह रहा था ट्रिपल बॉन्ड होता है, चलिए, क्योंकि कार्बन कार्बन में भी ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अब देखिए ये हमारा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पर एक केवल ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम देख रहे हैं यदि इधर से हम कार्बन की गिनती करें तो 1, फिर से यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 3 नंबर पे इधर से आ रहा है। और यदि हम इधर से गिनती करें तो एक कार्बन, मतलब कार्बन 1 हो जाएगा, ये कार्बन 2 पर ही ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है। तो अब हम इधर से गिनती करेंगे, मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो इधर से हम गिनती करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 कार्बन है। 2 कार्बन पे देखिए ये आ रहा है, दूसरे कार्बन पे ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं भैया, हम लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे जी, हम लिखेंगे 2। तो सबसे पहले 2 पाया तो 2 लिखेंगे, और 2 लिखने के बाद कॉमा लगाकर 2 लिखने के बाद अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन का प्रयोग करते हैं। तो 2 आइन, ठीक है ना। क्या लिखेंगे जी, 2 आइन। 2 आइन हमने लिख दिया। उसके बाद अब कार्बनों की संख्या टोटल कितनी है, 5 है। तो अब हम क्या लिखेंगे, पेंट, क्योंकि कार्बनों की संख्या 5 के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, पेंट। 2 आइन पेंट हम कह सकते हैं। या इसी को अगर हम चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 2, और उसके बाद 2 के बाद सीधा 2 हमने देखा दूसरे कार्बन पर है तो 2 हमने लिख दिया। और उसके बाद कार्बनों की संख्या टोटल हम गिनेंगे, 5 है जी, तो 5 हम लिखेंगे। 5 के लिए पेंट होता है, तो पेंट हमने लिख दिया। और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए आइन होता है, तो पेंट प्लस आइन इक्वल टू पेंटाइन, पेंटाइन हो जाएगा। तो या तो आपका उत्तर ये होगा या तो आपका उत्तर ये होगा, दोनों इक्वल ही है जो आप लिखना चाहें, ठीक है ना। एक और बात स्टूडेंट सोच रहे होंगे, सर यहाँ पे ऊपर 2 बंद था तो आपने डाई लगाया था, यहाँ पर 3 बंद है तो ट्राई क्यों नहीं लगाया। अरे भैया यहाँ पे 2 बंद है तो एक यहाँ पे डबल बंद है, एक यहाँ पे डबल बंद है, 2 बंद है ना, तब हमने डाई लगाया है। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक यहाँ पे भी मान लेते हैं अगर होता तब ना हम लगाते हैं 2 ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक और यहाँ पे होता तब हम लिखते हैं 2 डाई आइन पेंट, या हम लिख सकते हैं 2 डाई पेंटाइन, ऐसे लिखते। बट अगर एक ही सिंगल बॉन्ड है तो डाई ट्राई के लगाने की क्या आवश्यकता, समझ रहे हैं ना। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से इससे भी हार्ड और भी हम सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट, चलिए जी। देखिए अभी तक मैंने मुश्किल से 6 ही आपको एग्जाम्पल बताया, थोड़ा सा हार्ड भी हमने यहाँ पे नीचे बताया। देखिए मैं यही कहूँगा कि अभी तो और भी हम एग्जाम्पल से आपको कराएंगे, बट मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आ रहा है ना
तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें, हमारे इस चैनल को, हमारी इस फैमिली को बहुत ही आवश्यकता है। तो इतना आप कर देंगे हमारे लिए बहुत है। और जिन विद्यार्थियों को आपको लगता है मेरे दोस्त हैं उनको IPSC नाम नहीं लिखने आता, तो उनके पास केवल 5 स्टूडेंटों के पास आप शेयर कर देंगे ना, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्त। इतना आप कर देते हैं बहुत है मेरे लिए, ठीक है ना। और यदि आप स्टडी करना चाहते हैं क्लास 12 की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है। वहां से आप अपने वन शॉट वीडियो के माध्यम से चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तैयारी आप कर पाएंगे, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में यदि क्लास 12 की स्टूडेंट है तो ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, और सबसे इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे फॉलो कर लेंगे। यदि हमसे कोई भी अगर इंपॉर्टेंट बात है तो वहां से आप मैसेज करके हमसे बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। बट इंपॉर्टेंट है तभी आप मैसेज करेंगे, ठीक है ना, अदरवाइज फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलिए जी, अगला हम फिर से अब थोड़ा सा हार्ड आते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे देखिए एक इधर से भी अगर ट्रिपल बॉन्ड बन गया, मान लेते हैं इधर से फिर से ऊपर नीचे इस तरीके से बनते हैं, तो उसको अब हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए जी, अब हम थोड़ा सा हार्ड इस पे आते हैं। यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर से CH ट्रिपल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH है, ये है जी। सिंपल सा हम देखेंगे कि यदि इधर से हम गिनती करते हैं 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 5, तो अगर हम इधर से गिनती करते हैं तो 2 नंबर पे ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अगर हम इधर से गिनती करते हैं तो पहले नंबर पे ही ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो हम किधर से गिनती करेंगे, हम इधर से गिनती करेंगे। बात आप समझ रहे हैं ना, हम किधर से गिनती करेंगे जी, इधर से। तो हम इसीलिए इसको मिटा दे रहे हैं। हम किधर से गिनती कर लेंगे, इधर से। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अब देखिए हम देख रहे हैं कि एक कार्बन पे एक ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, एक तीसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 1,3, 1,3 हमने लिख दिया। अब उसके बाद आप देखेंगे कि देखिए ट्रिपल बॉन्ड 2 जगह बन रहा है, तो 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो अब हम लगाएंगे डाई। डाई हमने लगाया, और ट्रिपल बॉन्ड बने तो उसके लिए आइन हम लगाते हैं, तो डाई फिर से आइन, समझ रहे हैं। और उसके बाद अब कार्बन की संख्या गिनेंगे तो 5 है, तो 5 के लिए पेंट होता है, तो पेंट हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया जी। या तो आप ये लिख दें, या आप ये भी लिख सकते हैं कि 1,3 डाई पेंट। देखिए यहाँ पे पेंट है, ये आइन है, तो पेंट प्लस आइन या मतलब पेंटाइन, समझ रहे हैं ना। तो ये आप ये भी लिख सकते हैं। बात आप समझ के होंगे, इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। फिर से ये आ जाता है तो आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल यहाँ पे बंद दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। अगर ऐसे अगर आ जाता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किधर से गिनती करें जहाँ पे जल्दी से ये आ जाए। तो इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, तो 3 नंबर पे ये देखिए एक और बंद से CH3 जुड़ा हुआ है। अगर हम इधर से गिनती करते हैं तो 1 और 2 पर ही ये आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें गिनती किधर से करनी चाहिए, हमें गिनती इधर से करनी चाहिए। तो 1, ठीक है ना, तो हम गिनती इधर से कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, तो 2 पर देखिए दूसरे कार्बन पे ये CH3 आया है। तो CH3 को हम क्या कहते हैं, CH3 को दूसरे पर आया है ना, तो हम लिखेंगे 2, दूसरे पर आया है तो 2 हम लिखेंगे। और दूसरे जो यहाँ पे CH3 है ना, तो इसे मिथाइल कहते हैं, ठीक है ना, मिथाइल, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखेंगे, ये जो CH3 है इसे मिथाइल कहते हैं। तो 2 मिथाइल हमने लिखा है, दूसरे कार्बन से जुड़ा है ये CH3, तो इसलिए 2 मिथाइल हमने लिख दिया। 2 मिथाइल लिखने के बाद 2 मिथाइल लिखने के बाद अब कार्बन की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ये सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, तो ब्यूट हमने लिख दिया, ब्यूट। और सभी सिंगल बंध है तो सिंगल बंध के लिए N, तो ब्यूट प्लस N इक्वल टू ब्यूटेन, तो ब्यूटेन हमने यहाँ पे लिख दिया। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो सिंपल सा है, कोई हार्ड नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए
अगला हमारा फिर से आता है CH3, फिर से CH, और यहाँ से देखिए एक CH3 जुड़ा हुआ है, फिर से सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, फिर से सिंगल बॉन्ड से एक CH3 जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड CH है, ये है जी। तो सिंपल से अगर हम इधर से भी गिनती करते हैं तो देखिए इधर से भी दूसरे नंबर पे ये आ जा रहा है, इधर से भी गिनती करें तो दूसरे नंबर पे आ जा रहा है। तो इसका मतलब कि इधर से भी हम गिनती कर सकते हैं। मान लेते हैं इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, तो अगर हम देखें तो दूसरे वाले पर एक CH3 आया है और चौथे वाले पर CH3 आया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2,4 लिख देंगे, और इसको मिथाइल कहते हैं। ये CH3 को क्या कहते हैं, CH3 है उसे मिथाइल कहते हैं, तो मिथाइल हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो 2,4 मिथाइल, और उसके बाद आप कार्बन की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंट हम लिख देंगे। सभी में सिंगल बंद है तो पेंट प्लस एन इक्वल टू पेंटेन हम लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और कोई स्टूडेंट है जो ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर ये तो 5 कार्बन है, पर इसमें भी तो 1 कार्बन है, इसमें भी 1 कार्बन है, तो क्यों नहीं ये 7 कार्बन हो रहा है। तो ऐसे में ये हम बता दें कि ये जो CH3 है ना, इसको तो हमने मिथाइल पहले ही लिख दिया है, इसको कार्बन को ये हम नहीं जोड़ेंगे, जो ये ऊपर है इसको तो मिथाइल में हमने जोड़ दिया है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए 2,4 और ये मिथाइल है तो हमने मिथाइल लिख दिया। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गया, डाई मिथाइल आप लिख लेंगे। डाई मिथाइल क्यों, क्योंकि 2 मिथाइल है ना, इसलिए डाई मिथाइल आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो डाई मिथाइल और उसके बाद पेंटेन करेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो ये हुआ हमारा IPSC नामांकन, जिस पर हमने बेसिक से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने किया हुआ है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, और भी इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट होता है। एक और होता है IPSC नामांकन, जो आपका क्लास 12th में उप संयोजक यौगिक पे पूछ लिया जाता है, जिसको हम जैसे FeCN का होल 6 ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे कह देगा 4K Fe और फिर से CN का होल 6, तो इस प्रकार की यौगिक देता है, इसका कहेगा कि IPSC नामांकन कीजिए। तो ये उप संयोजक यौगिक क्या है, इस पर भी यदि आप कमेंट करते हैं मैं जल्दी वीडियो ला दूंगा, जिससे IPSC नामांकन पे 5 नंबर के टॉपिक पूछे जाते हैं वो आपको आ जाएगा आसानी से। अदरवाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इतना कर देते हैं ना, बहुत है हमारे लिए, ठीक है ना। और इंस्टा का लिंक है, हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।